हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ITI गाइडलाइन में। मैं हूं रामव्यास यादव। और दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए जो नोटिस लेकर आया हूं, जो कि बहुत ही शानदार और लाजवाब नोटिस है और आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद नोटिस है। जो कि जो विद्यार्थी जितने भी मैट्रिक का भी रिजल्ट आ चुका है और ITI में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका आया है। जो कि हर साल के भांति भी इन साल भी जो इस तरह हमेशा निकलता था, थोड़ा इस वर्ष लेट निकला है, इसलिए कि मैट्रिक के रिजल्ट भी लेट से आए हैं कोरोना की वजह से। तो इसकी वजह से नोटिस आ चुका है। हालांकि नोटिस 4 ही तारीख को कल जारी हुआ था। मैं आज वीडियो बना रहा हूं इसलिए कि शाम में हमें प्राप्त हुआ था नोटिस, इसकी वजह से किसी कारणवश। तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, देर से लेकिन दुरुस्त आपके लिए मैं लेकर आऊँ। सारा डिटेल मैं जब आपको बताता हूँ यहाँ पे, और सारा डिटेल जानने से पहले दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को प्रेस कर लिए, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप उसको लाभ ले सके दोस्तों। तो आइए दोस्तों, नोटिस को हम लोग पढ़ते हैं और शुरू करते हैं। मैं पूरा डिटेल में आपको बताता हूं। तो दोस्तों, ये नोटिस देख सकते हैं यहाँ पे कि रांची से झारखंड राज्य के लिए है। मैं बता देता हूं, बाकी अदर राज्य का स्टेट अगर होंगे जिनको फ़ायदेमंद नहीं होगा वो स्किप कर देंगे वीडियो को, वो अपना टाइम पास नहीं करेंगे। तो झारखंड के लिए मैं स्पेशल बता रहा हूँ, इसलिए कि झारखंड का नोटिस निकला है रांची से, जो कि 4 तारीख को नोटिस निकला था। यहाँ पर देख सकते हैं आप। और नोटिस में है कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक सन 2021-22-23 में नामांकन लिए जाने से संबंधित विस्तृत महत्वपूर्ण सूचना। यानी कहने का मतलब है दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है 21, 22, 23, यानी ITI में एडमिशन जो होगा आपका 8वीं पास पे और 10th पास पे, दोनों क्वालिफिकेशन का बच्चे एडमिशन ले सकते हैं जो दोनों में क्वालिफाई पास कर चुके हैं। अब है कि 2021, 22, 23 का मतलब है कि 2021 से, जिसमें है कि 8वीं पास वाले विद्यार्थी को क्या होता है कि 1 साल का कोर्स होता है। क्या होता है कि 1 साल का उसके लिए कोर्स होता है। और जो 10th पास हैं उनके लिए 2 ईयर का कोर्स होता है। ये ITI का नियम है, रूल है दोस्तों। जो 8 पास हैं उनके लिए, जैसे बिल्डर होगा 1 साल के लिए, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, बिल्डर जो भी होंगे वो 2 साल के लिए होंगे। इसलिए सेशन यहाँ पे लिखा हुआ। आइए नीचे की ओर हम लोग नोटिस पूरा पढ़ते हैं डिटेल में। तो यहाँ पे दिया हुआ सारा डिटेल मैं बताऊँगा आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया हुआ कि श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग रांची के लिए, रांची से इतना जो हुआ है, मान्यता प्राप्त राज्य के सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु उम्मीदवारों का चयन प्रत्येक व्यवसाय के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर तैयार मेरिट लिस्ट से परिषद द्वारा किया जाएगा। यानी जितने भी 8 क्लास के विद्यार्थी हैं पास आउट, या फिर 10 क्लास के पास आउट विद्यार्थी हैं, उनके मार्क्स बेसिक पे चयन होगा। जिनके मार्क्स के आधार पे होगा, योग्यता के आधार पे उनका होगा चयन। ये मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, वो मैट्रिक के और 8 के दोनों के आधार पर किया जाएगा। नंबर बेसिस जिनका जैसे रहेगा उस आधार पे किया जाएगा दोस्तों। यहाँ पे क्लियर दिया हुआ है, देख सकते हैं कि 8वीं और 10वीं कक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर क्रमशः तैयार की गई मेगा सूचियों के, यहाँ पे दिया है क्लियर, सूचियों के राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन किया जा रहा है। यानी जितने भी हैं सरकारी कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेज हैं, सारे के एडमिशन शुरू हो चुके। उसमें एडमिशन लेने के लिए ऑनलाइन अप्लाई का फॉर्म शुरू हो चुका है। कब से हो रहा है सारा डिटेल मैं आपको बताता हूं। यानी इससे तो आप क्लियर हो जाइए कि आपका जो ITI में एडमिशन होगा, 8 क्लास के विद्यार्थी भी भर सकते हैं और 10 क्लास के विद्यार्थी भी भर सकते हैं, दोनों पास आउट के विद्यार्थी। ये है, चलिए क्लियर हो चुका। अब दूसरा है हमारा ऑनलाइन आवेदन का जो दिया हुआ है तारीख। देखिए ऑनलाइन जो दूसरा नंबर में हमारा दिया हुआ है ऑनलाइन के लिए, जो कि सारा वेबसाइट यहाँ पे दिया हुआ है। आप इस पे जाके लॉगिन कर करके आप होम पेज पे जा करके आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए दिया हुआ है, यहाँ पे सारा यहाँ पे दिया हुआ है। इससे आप लिंक को ओपन कर करके आप भर सकते हैं दोस्तों। अब आइए आगे बताता हूँ मैं आपको डेट कब से कब तक भराएगा। शुरू हो चुका है 5 तारीख से, यानी आज से आपका फॉर्म ऑनलाइन होना शुरू हो चुका है। और कब तक भराएगा, 20/8 तक, यानी 20 तारीख अगस्त, यानी अगस्त चल भी रहा है अभी, तो 20 तारीख तक आपका ऑनलाइन भराएगा दोस्तों। ये आपको छूट न जाए, इतना तारीख के अंदर आप लोग ऑनलाइन फॉर्म भर दें एडमिशन के लिए। जो कि फॉर्म भरिएगा तो आपको मेरिट बनेगा, मेरिट बनेगा तो आपको एडमिशन होगा। अब आगे आइए मैं बताता हूँ सारा क्लियर। इसमें फॉर्म फिलअप कीजिएगा, उसमें सारा चीज़ आपको देते जाएगा, क्या फोटो करना है, सिग्नेचर करना है, सारा चीज़ आपको बताते जाएगा। और है कि आवेदन शुल्क, यानी कितना पैसा आपको फॉर्म भरने में लगेगा दोस्तों। तो मैं बता दूं कि जनरल से जितने भी विद्यार्थी आते हैं, जनरल आते हैं, OBC आते हैं, सभी को 400 रुपये लगेंगे फीस। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 400 रुपया फीस आपको फॉर्म फिलअप करने में लगेगा।
अब है कि SC/ST जितने भी विद्यार्थी हैं, SC/ST के और महिला विद्यार्थी यानी लड़की, उनके लिए 200 रुपये का पेमेंट करना होगा। ठीक है, और वो पेमेंट कैसे होगा? क्रेडिट कार्ड से होगा, डेबिट कार्ड से होगा, नेट बैंकिंग से होगा, UPI से होगा। इससे आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। चलिए, इतना क्लियर हो चुका आपको। अब यहाँ पे नीचे में देखिए दे दिया है क्लियर आपका, यहाँ पे देखिए मोटा अक्षर में दे दिया है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि आवेदन द्वारा 8वीं या 10वीं कक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत को आवेदन पत्र में भरना अनिवार्य है। यानी 8 क्लास के आप जितना मार्क्स आप लाए हैं, 8 क्लास में 10 क्लास में जितना मार्क्स आप लाए हैं वो टोटल आपको उसमें विवरण देना होगा। अब है कि जो लड़के CBSE बोर्ड से पास करते हैं उनको कोपा CGPA में मिलता है, तो उसको किस आधार पे होगा? देखिए सारा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है कि परसेंटेज मार्क्स जो उनका जिनका भी CGPA में CBSE बोर्ड को जो रहता है CGPA में दिया हुआ रहता है, तो वो मार्क्स में परसेंटेज में वो बदल करके लिखें। ठीक है, आप ऐसे मत भरिएगा, परसेंटेज में उसको पहले चेंज कर लीजिएगा तभी भरिएगा। और परसेंटेज आप कैसे चेंज कीजिएगा? देखिए यहाँ पे दिया हुआ कि मान लीजिए किसी का 7.3 है, उसको इल्टू करना है 9.5 से, यहाँ पे परसेंटेज निकाल करके उसको लिख देना है। ठीक है, अब इतना तक क्लियर हो गया, परसेंटेज आपका क्लियर हो गया जो CBSE बोर्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए। बाकी स्टेट बोर्ड के लिए तो आपका CGPA में नहीं रहता है, टोटल जो भी रहता है डायरेक्ट उनका परसेंटेज रहता है, नंबर रहता है, वो अपना परसेंटेज निकाल करके डाल देते हैं दोस्तों। अब आइए नीचे हमारा कि जो भी है आपका साक्षात्कार पर तो ये सिलेक्शन होगा, ये जान लीजिए। आपका मैट्रिक के मार्कशीट के आधार पे, नंबर के आधार पे, 8 क्लास के नंबर के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों। अब नीचे में जो टोटल विवरण दिया हुआ है वो आप जब ऑनलाइन भरिएगा तो टोटल आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें जो SC/ST से बिलोंग करते हैं उनको SC/ST का सर्टिफिकेट चाहिए, जो OBC से बिलोंग करते हैं OBC का सर्टिफिकेट चाहिए, और जो विद्यार्थी जनरल से चाहिए उनको तो कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आवासीय रहेगा, उनका काम हो जाएगा दोस्तों। अब है कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है मैं आपको बता ही दिया। चलिए, और क्या है कि योग्यता नामांकन के लिए देखिए यहाँ पे दिया हुआ 5 नंबर में, नामांकन के लिए अनुशंसित अभ्यर्थियों को संबंधित संस्थान में नामांकन के समय चिकित्सक यानी मेडिकल सर्टिफिकेट आपको देना होगा। अब है कि ITI के कौन सा कितने आयु के विद्यार्थी कर सकते हैं, कितने आयु सीमा उनका निर्धारित किया गया है। 6 नंबर में जो दिया हुआ है, तो दिया हुआ यहाँ पे कि दिनांक 1/7/2021 के आवेदन के न्यूनतम आयु 14 वर्ष होना चाहिए उनको। कम से कम कोई भी विद्यार्थी हो उनका 14 साल कम से कम उम्र ITI में एडमिशन लेने के लिए होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम उनका आयु जो है 40 वर्ष के लिए होना चाहिए। यानी 40 वर्ष से ज़्यादा विद्यार्थी ITI नहीं कर सकते हैं। यानी 14 साल से लेकर के 40 साल के विद्यार्थी हैं वो ऑनलाइन कर सकते हैं। अब इसमें है कि मैकेनिक मोटर व्हीकल व्यवसाय एक होता है ट्रेड। ठीक है, यानी 14 से 40 वर्ष कौन सा कर सकते हैं? फिटर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, बिल्डर हो, टर्नर हो, मशीनिस्ट हो, ये सब ट्रेड आप ले सकते हैं। अब है कि मैकेनिकल मोटर व्हीकल व्यवसाय है तो न्यूनतम आयु जो है 17 वर्ष उनका होना चाहिए। ठीक है, उनका क्या है 17 वर्ष होना चाहिए। और यहाँ पे ख में दिया हुआ कि सैन्य कार्रवाई में मारे गए सैन्य कर्मियों की विविधाओं में मामले, यानी कोई सिपाही होते हैं अगर वो शहीद हो चुके हैं तो उनके अगर या फिर रिटायर हो चुके हैं तो उनको 45 वर्ष तक छूट दिया जाएगा। चलिए ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको। अब जो नीचे दिया हुआ है वो आपको ऑनलाइन फॉर्म भरते समय सारी चीज़ आपको आते जाएगा, आप भरते जाइएगा दोस्तों। तो सीधी सी बात यही है कि आप लोग अगर ITI में एडमिशन लेना चाहते हैं तो फटाफट ऑनलाइन फॉर्म भराना शुरू हो चुका है। आप अपना नंबर अगर आपका अच्छा है, बेसिक आपका मजबूत है, तो आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, अपने भविष्य को आजमा सकते हैं सरकारी ITI के लिए। बाकी प्राइवेट में तो आपका एडमिशन चाहेंगे तो होगा ही दोस्तों। तो चलिए, इतना ही नोटिस जो आया था मैं आपको बताया, क्लियर किया। बाकी कुछ भी अगर आपको त्रुटि आएगा, मन में समझ में अगर नहीं आता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं आंसर देने का ज़रूर कोशिश करूँगा जितना हमसे होगा, और पूरी कोशिश करूँगा दोस्तों। तो चलिए, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों, बाय बाय।